जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट ने आज ईदी तो दी है, लेकिन मार्केट ने सिर्फ आज दो सेक्टर्स को ईदी दी है। मार्केट ने हर सेक्टर को ईदी नहीं दी, बल्कि तीन आप कह सकते हैं। नंबर वन आपका सेक्टर जिसे मार्केट ने ईदी दिया हुआ है फर्टिलाइज़र। दूसरा सेक्टर जिसे मार्केट ने ईदी दी है आज, वो आपके पास है बैंकिंग सेक्टर। और तीसरा सेक्टर जिसमें आज मार्केट ने आपको जो है वो मुकम्मल तौर पे एक तगड़ी ईदी दी है, वो अगर मैं आपको कहूँ तो तीसरा सेक्टर मैं आपको ये कहूँगा कि भाई स्टील सेक्टर। ये तीनों सेक्टर ने आज कमाल किया है, बहुत कमाल की मूव आई है। उस दिन शायद मैंने हल्का सा आप लोगों के साथ जिक्र किया था, आपको याद हो कि ना हो, मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था फाटा और पाटा का, और उसमें मैंने क्लियर आपको बताया था कि फाटा और पाटा ख़त्म किए जा रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट आपको आज नज़र आया होगा स्टील सेक्टर पे। अगर मैं आपको स्टील सेक्टर के आज अगर शेयर गिनाने लग जाऊं कि कौन कौन सा आज आपका शेयर चला है, तो आपको मेरे ख्याल में प्रॉपर तौर पे आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। ASL आपका 6% पॉजिटिव है, आगा आपका 6.5% पॉजिटिव है, ISL आपका 9.5% पॉजिटिव है, मुगल आपका 5% पॉजिटिव है, INIL आपका 8% पॉजिटिव है, इत्तेफाक आपका 6% पॉजिटिव है, DSL कोई बात नहीं अपनी मूव लगा चुका है, डाउन आ रहा है, ASTL आपका 2% पॉजिटिव है, और KSB पंप आपका सिर्फ डाउन है, CSAP साइडवे है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास आज सारे का सारा जो है वो सेक्टर चला है। पीको जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग आज आपके पास तकरीबन 5% पॉजिटिव है। तो सारे का सारा सेक्टर मेरे भाइयों आज आपका चला है, और यही चीज़ मैं आप लोगों को उस दिन बता रहा था। इवन जो मेरे प्रीमियम मेंबर हैं उनके साथ मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी फाटा और पाटा के बारे में। उन्होंने शायद देखी होगी कि फाटा और पाटा क्या, उन्हें समझ भी आ गई होगी कि क्यों इम्पैक्ट आएगा आपके स्टील सेक्टर पे, क्यों इम्पैक्ट आएगा आपके सीमेंट सेक्टर में। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी आज दिखाता हूँ ज़रा क्योंकि आप लोग ना थोड़े स्लो हैं। मैं अक्सर जो आपको चीज़ें बताता हूँ ना, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो अपने प्रीमियम मेंबर को रिकमेंड करता हूँ। ये फैसल बैंक की मैंने वीडियो बनाई है अपने फाइनेंशियल टॉक्स वाले चैनल पे, और मैंने आपको बताया कि ये सोने की चिड़िया है और ये क्यों ऊपर जाएगा। और जब मैंने आपको बताया था ये 47-48 पे था। ये वीडियो देख लें ज़रा, और इसमें आपको मैंने टारगेट्स भी बताए हैं, मैंने आपको इसके सारे फंडामेंटल्स भी बताए हैं, हर चीज़ मैंने आपको बताई है। मैंने ये भी बताया इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा फैसल बैंक पे और कितना डिविडेंड देगा। आज अगर आप फैसल बैंक को मैं आपको दिखाऊंगा ना, ज़रा टेक्निकल्स पे जाएंगे तो फिर हम सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल आप लोग अच्छी चीज़ जो है वो पसंद नहीं करते हैं, आप लोग कहते हैं कि यार एक ही वीडियो हो उसी में सब कुछ बता दिया जाए। बल ये चैनल मैंने सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बताया, बल्कि मैंने ये फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बनाया है। इसमें PSX के बारे में बात करूँगा, और दैन इकानमी के बारे में भी बात करूँगा मुकम्मल तौर पर, बैंक्स के बारे में, और दैन मुख्तलिफ जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे उन पर भी मैं जो है बात करूँगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप लोग बेशक जो है मेरा चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने जो है अगर कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी जो है इस चैनल की वीडियोस वगैरह जो है शेयर कर रखी हैं। तो चलें जी, पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं PM ग्रुप की। और अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 0316 62 65 373। ग्रुप के अंदर डेली की 3000 इंटरडे कॉल्स, महीने के 12 से 15 स्विंग्स कॉल और महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं। जिसने ज्वाइन करना है 1500 फ़ीस है, आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अभी जो है मैं इंशाल्लाह ईद तक इसकी एडमिशन ओपन रखूँगा, और अपकमिंग जो संडे है या मंडे तक आपकी एडमिशन ओपन है। जिसने ज्वाइन करना है जून के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास 300 प्लस मेंबर है, अल्लाह का शुक्र है। और हम आपको मेरे तरीक़ाकार के मुताबिक चलना होगा। मैं अगर कहूँगा कि फ्री कैश रखनी है इतनी % तो रखनी होगी। और मैं जो चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा, मैं वो चीज़ें रिकमेंड करूँगा जिनमें मैं खुद इंटरेस्टेड होता हूँ, बल्कि ऐसी चीज़ें नहीं जिनके अंदर मैं खुद इंटरेस्टेड ना हूँ। और जो लोग कहते हैं कि भाई कचरा शेयर नहीं चलते, तो मैंने क्लियर बता दूं कि भाई मैं कचरा शेयर के अंदर भी काम करवाता हूं, और मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, मेरा अपना एनालिसिस होता है। तो बल देखें जी, मार्केट ने 1,20,450 को टच किया है, 1500 पॉइंट्स मार्केट ने ऐड किया। हालांकि मेरा कल एनालिसिस था कि इंडेक्स आपका डाउन आएगा, 500,000 पॉइंट इंडेक्स को डाउन आना चाहिए, लेकिन मेरे मुताबिक इंडेक्स डाउन नहीं आया। लेकिन मेरे मुताबिक शेयर्स मेरे ज़रूर चले हैं। 314 मिलियन का तकरीबन आज वॉल्यूम पड़ा है, 1,20,693 का ही है, आलमोस्ट हाई के करीब क्लोजिंग मिली है। 1,19,129 का मार्केट का लो है, तकरीबन 1600 पॉइंट ऐड हुए हैं। के इलेक्ट्रिक बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक की एक आज जो है अदर जो है वो मीटिंग भी अनाउंस हुई है अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो के इलेक्ट्रिक के अंदर एक लंबी गेम होने वाली है। के इलेक्ट्रिक के लिए आप लोग रेडी रह सकते हैं। बल ये तो मेरा एनालिसिस है, मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भाई के इलेक्ट्रिक को आप लोग टारगेट करें। चले के इलेक्ट्रिक को देखेंगे भी सी आज हम। फैसल बैंक हमारा क्या ऐप हुआ है जी,
26 मिलियन का वॉल्यूम है, बड़ी खुशी की बात है। ICIBL तकरीबन 2.7 पे ओपन हुआ है, 2.33 पे क्लोज हुआ है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL है जी, ये भी हमारे पास इंटरडे में ये अच्छा शेयर है, ये जल्द चलेगा, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है, कोसम भी चलेगा। WTL थोड़ा पॉजिटिव है। PTC आपका तकरीबन 1 रुपये ऐड कर गया, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL आपका साइडवे है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ पॉजिटिव है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। हब पावर आपका पॉजिटिव है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखिए जी, गुलशन स्पिनिंग लिमिटेड है जी, वॉल्यूम नहीं है और थोड़ा बहुत चला है आज। ICCI कैप है, देन आपके पास जो है साल्क है, रहने दें। देन दीवान ऑटोमेटिव है जी, वॉल्यूम नहीं है लेकिन कैप है, अब इसके अंदर मूव आ सकती है मज़ीद। देन आपके पास जो है नेट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लिमिटेड है, ये भी कैप है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। देन आपके पास जो है अली असगर टेक्सटाइल में लिमिटेड है, कैप है, वॉल्यूम नहीं है। PSYL है जी, वॉल्यूम कुछ बेहतर है, कैप है। ईकोप आपके पास कैप है, हाला एंटरप्राइजेज कैप है। देन फैसल बैंक आपके पास कैप है। यहाँ पे कोई अच्छा शेयर देखें ना वॉल्यूम वाला, जिसके अंदर कोई एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम हो। भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, दूर रहें भाई, इसके राइट शेयर की अनाउंसमेंट हुई पड़ी है। और छट्टा है, मुकम्मल तौर पे जू है, इन्वेस्टर जब चाहते हैं चलाते हैं, इन्वेस्टर इसमें खेलते हैं, कुछ खास पार्टीज़ हैं जो इसमें काम करती हैं। देन आपके पास कोहाट टेक्सटाइल में लिमिटेड है, लोअर लाक है, ठीक है, जिस तरह से ऊपर जा रहा था उसी तरह अब ये नीचे आया है। तो बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं? अपर कैप में आपके पास 18 कंपनी हैं जी, ज़रा देखें जी। ARCTM है, CLVL है, देन आपके पास डंडोट सीमेंट है, दीवान ऑटोमेटिव है, ईकॉप है, फैसल बैंक है, FECM है, देन हाला एंटरप्राइजेज है, ICCI है, KHYT है, KML है, नेशनल फूड है। नेशनल फूड यार कल मुझसे भी मिस हो गया, ये बाय करना चाहिए था, मुझे भी करवाना भी चाहिए था, लेकिन ये मुझसे मिस हो गया, हालांकि मैंने इसका एनालिसिस भी करके रखा हुआ था। अब ये वैसे 300 की तरफ जा रहा है। पाक डेटा काम है जी। देन आपके पास जो है यार ये शेयर तबाही मचा रहा है, देख लें भाई कहाँ पे पहुँच गया, 32,311। बल कुछ नहीं कहना चाह रहा मैं इसके बारे में अभी, फिर किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि छोटी कंपनी अगर 10-15% ऊपर चली जाए तो PSX वालों का नोटिस आ जाता है कि भाई आपकी कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा चेंज क्यों आया, ऊपर नीचे कैसे गई है। लेकिन कोई जिसके अंदर इन्वेस्टर एक्टिव हो तगड़े, वो कंपनी ऊपर चला जाए तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड 1 से 160 कर गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, और जाके 160 पे जाके नोटिफिकेशन भेज दी है। अब इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा, तो बस सारी इनकी मनमानी है। भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है जी, आपके पास लोअर लाक है, देन कैश है, देन क्वाड टेक्सटाइल है, PAKL है, देन SHDTS के अंदर वॉल्यूम ऐसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा पहिए की। कमर्शियल बैंक्स ने सब कुछ आज गेंद दे दिया आपको। UBL, मिज़ान बैंक, MCB, बैंकल हबीब, HBL, बैंकल फलाह। HBL भी आज 7-8 रुपये ऐड किए बैठा था। माड़ी, OGDC, PPL, POL सारे पॉजिटिव हैं लेकिन साइडवे हैं। फर्टिलाइज़र, FFC और एफर्ट मुकम्मल तौर पे आज चले हैं। सीमेंट आपका चला है अच्छा खासा, लकी सीमेंट के अंदर आज मूव आई है। पावर भी आज थोड़ा बहुत चला है, लेकिन फर्टिलाइज़र ज़्यादा चला है और बैंक ज़्यादा चले हैं। और देन इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग भी आज चला है। टेक्नोलॉजी डाउन है, ऑटोमोबाइल थोड़ा कुछ चला है, गुजारे लायक ना होने के बराबर। ऑयल एंड गैस में PSO भी चला है लेकिन साइडवे ही है। देन फार्मा आपके पास साइडवे है। फूड आपका कुछ चला है कुछ नहीं चला, तो इन्होंने थोड़े थोड़े पॉइंट ऐड किए हैं। अब देखें ज़रा, FFC 190 पॉइंट, HBL 165, एफर्ट 137, लकी सीमेंट 107, बैंकल हबीब 104, PKJP 84, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक 69, फैसल बैंक 67, मिज़ान बैंक 60, नेशनल फूड 55। बैंक्स मुकम्मल तौर पे आज लीड कर रहे हैं। मिज़ान बैंक, फैसल बैंक 2, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 3, बैंकल हबीब 4, HBL 5। 10 में से 5 आपके बैंक हैं। पॉइंट्स किसने निकाले? हाईनू ने निकाले हैं, मरीब निकाले हैं, DCR ने, PABC है, देन JDWS है, स्क्री बैंक है, हेलियोन है, पैयोनीर है, एयरलिंक है, सिस्टम है। थोड़े थोड़े 10-10 12 इसने निकाले हैं। देन 7-7 5 3-4 पॉइंट निकले हैं, कुछ खास पॉइंट नहीं निकले आज। तो कचरे के अंदर कुछ कचरे शेयर के अंदर मुझे वॉल्यूम दिखाई दी है। अब इंडेक्स पे बात करते हैं जी। कल मैंने आपको ये कहा था कि इंडेक्स आपका मे भी यहाँ तक आ सकता है, तो बल ये मेरा एनालिसिस था। तो लाजमी बात नहीं है कि मैं हर चीज़ में ठीक हूँ, मैं किसी चीज़ पे गलत भी हो सकता हूँ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं ही सही कहूँगा, लाजमी नहीं है, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। एनालिसिस है यार, किसी का भी गलत हो सकता है। अब इंडेक्स की जो क्लोजिंग है 1,20,450। अब ज़रूरी ये है इंडेक्स के लिए कि 1,21,000 से ऊपर क्लोजिंग आए। 1,21,000 से ऊपर क्लोजिंग आती है, आपका सेक्टर वाइज जो है मार्केट आपकी भागेगी। मैंने क्लियर आपको कहा हुआ है यार, लॉन्ग टर्म में मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, इंडेक्स के अंदर कुछ भी इशू नज़र नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म में न्यूज़ भी पॉजिटिव है। अब इंडिया कुछ जो है वो अनबन ना कर दे हमारे साथ, तो मार्केट आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इंडिया ने अनबन कर दी तो 10-15 हज़ार मार्केट दोबारा नीचे आ जाए, तो वो तो जो है नोक झोंक चलती रहती है हमारी। तो इंडिया अगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करता
तो मार्केट आपकी इंशाल्लाह 1,30,000, 1,35,000 और इवन 1,50,000 के लिए भी रेडी है। तो इंशाल्लाह मार्केट आपकी अच्छा परफॉर्म करेगी। ईदी आज आपको मिली है 3 सेक्टर्स में, इंशाल्लाह कल और परसों आपको मज़ीद ईदी मिलेगी। आप लोगों ने रेडी रहना है, प्रॉफिट टेकिंग अपनी करें, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है वहाँ पे करें। अब देखें जी माड़ी पेट्रोलियम, वॉल्यूम नहीं आया इतना ख़ास, बिल्कुल साइडवे ही है, 3 रुपये ऐड किए हैं। अब क्लियर मेरे जहन में ये बात जो है सेव कर लें, इसने 700 करना है लेकिन क्वार्टर के रिज़ल्ट तक। अब क्वार्टर के रिज़ल्ट ज़रा इसके देख लेते हैं, ईयरली रिज़ल्ट कब आते हैं। ईयरली रिज़ल्ट इसका तकरीबन जो है अगस्त के महीने में आएगा, अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट में आएगा या फिर जुलाई के एंड में आएगा। तब तक जो इसे बंदा होल्ड करेगा ना उसे गेन मिलेगा। बेशक ये वीडियो सेव कर लें और ज़रा ये पार्ट जो है ना ये भी सेव कर लें कि भाई इसने 700 करना है। जिसने 620 पे बाय किया वो और बाय कर लें, अगर नीचे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 610-15 की, 600 की और बाय कर लें, सब्र से रखें। इवन 580 पे आए और जमा कर लें। इतने जल्दी अब ये मौका नहीं देने वाला, क्योंकि जितना ये ज़्यादा साइड में रहेगा उतना जल्दी ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग उतनी करीब आती जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रख लेनी है। अब बात करते हैं ज़रा लकी सीमेंट की। लकी सीमेंट ने आज तकरीबन जी 7-8 रुपये ऐड किए हैं, हालांकि 7-8 रुपये कुछ भी नहीं है। मैंने आपको जो लकी सीमेंट का टीपी बताया हुआ ना, टारगेट बताया हुआ लॉन्ग टर्म में, आप अगर उसे जहन में रखें ना तो ये मैंने 400 बताया हुआ है। 370 को आप छोड़ें, 370 तो करना ही है। मैंने आपको 400 450 का टीपी बताया हुआ है। अगर 450 कर गया तो धन मज़ा आएगा मार्केट में। ज़रा लकी सीमेंट 400 तो करे ना, कम अज़ कम 400 करे, धन 450 करे, फिर उसके बाद मज़ा आएगा। तो ये भी वीडियो बेशक सेव कर लें। अभी कोई बंदा लकी सीमेंट को बाई नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन ये 400 प्लस कर गया ना, मैं आपको 100% कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग कहेंगे कि सर जी लकी सीमेंट बाय कर लें अभी। तो खुदा के बंदो, हर चीज़ को ना बाय करने का एक टाइम होता है। मैं इवन अपने ग्रुप वालों से भी ये कहता हूँ कि यार लोग कहते हैं कचरा शेयर नहीं चलते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ यार मैं तो आपको कचरा शेयर चला के देता हूँ। FDPL मैंने आपको 3-4 दिन पहले बाय करवाया है। कल मैंने FDPL आपको 3.15 पे ला के बिकवा दिया है। आज मैंने आपको ASL मैंने आपको स्विंग में बाय कराया हुआ है, ASL आपका चला हुआ है। बीको मैंने आपको बाय कराया हुआ है स्विंग में, बीको आपका चला हुआ है। कचरा शेयर ही है, अच्छा शेयर थोड़ी है। तो कचरा शेयर भी आपके आजकल चल रहे हैं। तो कचरे शेयर के अंदर वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कचरा शेयर सब्र बहुत कराता है। कचरा शेयर के अंदर जो मूव आती है ना वो बहुत जल्दी नहीं आती, उसकी खास एक मूव होती है। उस मूव को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फैसल बैंक को देखें जी ज़रा। फैसल बैंक आज आपका हुआ है जी कैप तकरीबन, आप अगर देख लें तो वॉल्यूम तकरीबन आज पड़ा है 26 मिलियन का। अब ब्रेकआउट पे है भाई, सीधी सादी बात है। अब मैं तो इसे 55-57 पे देख रहा हूँ, मेरा 55-57 कर जाए तो अच्छी बात है। यहाँ तक तो इसने जाना ही है ओवरऑल। ज़रा इसकी बोर्ड मीटिंग आने दें, डिविडेंड आने दें, फिर देखिएगा यहाँ तक कैसे नहीं जाता 57 पे। इंशाल्लाह जाना है इसने, 55 भी करना है, इंशाल्लाह 57 भी करना है। अब जिसने अभी बाय करना है तो वो तो मेरे ख्याल में लेट बाइंग ही कर रहा है। तो न्यू बाइंग तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो भी दिखा दी है, मैंने ऑलरेडी आपको हर चीज़ रिकमेंड करके रखी है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप चीज़ों को बाय करें या ना करें। मैं आपको हमेशा अच्छी चीज़ रिकमेंड करता हूँ। अच्छी चीज़ें जो मेरे एनालिसिस में होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब यार के इलेक्ट्रिक के अंदर भी मूव आनी है। के इलेक्ट्रिक के अंदर ना कुछ बड़ा होने वाला है। वॉल्यूम देखें ना, बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आ रहा है। तो उम्मीद है कि के इलेक्ट्रिक 5.50 और दोबारा 6 प्लस करेगा। अब लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो के इलेक्ट्रिक अगर मैं कहूँ कि यहाँ तक जाएगा तो जा सकता है, मतलब कि यहाँ से 1 रुपया और ऐड कर सकता है और इससे भी ऊपर जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि 8-9 भी कर सकता है तो कर सकता है। सब्र वालों के लिए बड़ा इम्तिहान है के इलेक्ट्रिक के अंदर। जो सब्र से रखेगा वही गेन पाएगा। ये देखिए, ये जो एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आ रहा है ना, आज भी 144 मिलियन का वॉल्यूम है। तो ये जो एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है ना, ये आपको बड़ी तगड़ी मूव दिलाएगा और इन्वेस्टर्स इसके अंदर एक्टिव हैं। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड आज 1 रुपया ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, अभी इसने मज़ीद भी करना है। ये तो इसने जो मूव लगा दी थी बस ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की वार की वजह से, नहीं तो आइडियल सपोर्ट इसकी यही है, 20 की इसकी सपोर्ट है। अब 21.67 पे पहुँच गया, हमने बाय करके रखा हुआ है। मेरा अगला टीपी 23 का है, 23 के बाद मेरा अगला टीपी 25 से 26 के दरमियान है। इंशाल्लाह ज़रा ऐसे रखें। इस क्वार्टर में नहीं आया ना डिविडेंड, अगले क्वार्टर में डिविडेंड भी आएगा और अगले क्वार्टर तक मुझे इंशाल्लाह ये 25 तक नज़र आ रहा है। 23 तो करेगा ना, 25 तक भी जा सकता है। अब देखें ज़रा INIL को, क्या मूव लगाई है INIL ने आज, और मैंने तो यहाँ पे उस दिन बाय करवाया हुआ था 160 पे, और आज जो इसने मूव लगाई है अगर आप देखें तो तकरीबन 179.90 का इसने हाई टच किया है और आज ये 8% ऐड कर गया है। अब देख लें, आपका सारे का सारा सेक्टर आज मुकम्मल तौर पे बूस्ट हुआ पड़ा है। और क्या आज सेक्टर ने मूव दिया, मेरा एनालिसिस यही था मेरे भाई, ये रहा मेरा एनालिसिस, ये रहा जी,
ये यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ब्रेकआउट देगा तो इंशाल्लाह यहाँ तक भी जाएगा। तो मेरा एनालिसिस तो इसके बारे में यही कहता था, मैंने तो इसी के मुताबिक बाय करवाया हुआ था। और मेरा एनालिसिस एक और जो चीज़ मैं इस पर नोटिस कर रहा था वो मैं ये नोटिस कर रहा था कि ये यहाँ से देखिए लंबी कैंडल डालने के बाद देन इसने सपोर्ट पकड़ी, देन लंबी कैंडल डालने के बाद देन सपोर्ट पकड़ी। अब लंबी कैंडल डाली है, देन अगर ये सपोर्ट पकड़ जाता है तो फिर मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं कि भाई अब 190 कन्फर्म हो गया है। तो कर सकता है भाई, कर सकता है बिल्कुल, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी है। मैं चाहे इंटरडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कॉल हो, हर चीज़ के अंदर स्टॉप लॉस लगवाता हूँ। और मेरी आपको भी रिकमेंडेशन ये है कि मेरे भाई स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। आज की एक और न्यूज़ अब डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ आई है कैप्को के बारे में। चलें जी, कैप्को का स्टॉक भी ओपन कर लेते हैं, आप लोगों को चीज़ भी रिकमेंड कर देते हैं, क्या याद करेंगे आप लोग भी। कैप्को की अगले क्वार्टर में आने हैं, रिज़ल्ट भी आने हैं, अभी डिविडेंड भी आना है। ये कैप्को आपका जाएगा 35 इंशाल्लाह। ये गैप जो पड़ा है ना, ये वाला, ये गैप कवर होगा कम से कम। गैप यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है। अगला टीपी मेरा तकरीबन 37 का है। ये इन दो टीपी के दरमियान आपको कैप्को नज़र आएगा। और कैप्को की आज न्यूज़ ये है, एक कैप्को, दूसरा फौजी ग्रुप, फौजी फाउंडेशन जो है, ये दोनों मिलके जो है अटक सीमेंट को बाय करना चाह रहे हैं, जबकि बेस्ट वे सीमेंट भी जो है वो बाय करना चाह रहा है। अब देखें, जो मालिक है ना, मालिक की चलती है, ये तो बात आपको पता होनी चाहिए। अगर कैप्को और फौजी फाउंडेशन वाले इंटरेस्टेड हैं तो यकीन माने उनके लिए कोई इशू नहीं है बाय करना, मालिक आपके बाय कर लेंगे। जो आपके पास जो बेस्ट वे सीमेंट वाले हैं ना, वो देखते रह जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि मालिक बाय करना चाहते हैं कि नहीं, या मालिक सिर्फ न्यूज़ लगाना चाहते हैं। मालिक ने तो ये भी कहा था कि आगा को भी बाय करेंगे। मालिक ने तो आगा की भी न्यूज़ चलाई थी जब ये 14 पे गया था। तो आप लोगों को याद होगा, ये जो मूव लगी थी ना, ये वाली मूव, ये गैप के साथ मूव लगी थी, ये मालिक नहीं कहा था, ये मालिकों ने कहा था कि हम जो है आगा को बाय करेंगे। उसके बाद में इन्होंने जो है बिड अपनी वापस ले ली थी और ये फिर उसके बाद डाउन चला गया। वैसे आज अच्छी मूव आई है आपके अंदर। वैसे आज ओवरऑल सारे स्टील सेक्टर के अंदर थी, आज तो वॉल्यूम भी इसके अंदर आया है। बस देखते हैं अब कौन किसे बाय करता है। न्यूज़ तो चल रही हैं, रूमर्स तो चल रहे हैं, बाकी बजट का वेट करें ज़रा। और छुट्टियां यार आपकी अनाउंस हो गई हैं, और छुट्टियां अनाउंस ये हुई हैं कि जुम्मे को आपका हज है, हफ्ता अतवार सोमवार आपकी जो है ईद आ गई। तो ये आपके पास 4 छुट्टियां बनेंगी, जुम्मा, हफ्ता, अतवार, सोमवार। मंगल को मार्केट आपकी ओपन होगी और उम्मीद है कि अगले दिन जो है मार्केट जैसे ही ओपन होगी और ईद की छुट्टियों के बाद फौरी जो है आपका बजट अनाउंस कर दिया जाएगा। बहरहाल फाटा पाटा का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया है और आप लोगों ने आज इम्पैक्ट देख भी लिया होगा, स्टील सेक्टर आपका कैसे बूस्ट किया हुआ है। चलें जी, ज़रा एक नज़र बीको पे भी डाल लेते हैं। बीको क्या कहता है? बीको जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, वॉल्यूम भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इंशाल्लाह बीको आपका 11+ कर गया। बीको के रिज़ल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं आजकल और बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब ये बीको का रिज़ल्ट अच्छा आता है, बीको इस लेवल को 11 को क्लास करता है, फिर बीको आपको मेरे ख्याल में 13, 14, 15 पे भी नज़र आएगा। मतलब कि 13 से 15 वाली रैली, और ये अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली है और इसमें इंशाल्लाह बीको आपका परफॉर्म करेगा। बाकी रही बात ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी ड्रा कर लें, कोई मसला ही नहीं है। 3 कैंडल टच होनी चाहिए। आप डेली बेस पे ड्रा करें, वीकली बेस पे ड्रा करें, आपकी मर्ज़ी। बल मेरा तो यही इसके बारे में एनालिसिस है भाई कि बीको के अंदर जो है वो गेम हो रही है, बीको के अंदर भी मूव आनी है, बीको के अंदर भी हो रही है और उसके अलावा के इलेक्ट्रिक के अंदर भी मूव हो रही है, उसके अंदर भी गेम पड़ रही है। इन्वेस्टर जिस शेयर को पकड़ते हैं ना, उसे फिर इतना ऊपर लेके जाते हैं कि आप लोग देखते रह जाएंगे। तो बल ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें जो है अच्छी मूव दिखाई देगी। जो मैंने आपको शेयर्स रिकमेंड किए हैं, इन शेयर के अंदर भी मूव आ सकती है। तो बहरहाल अगर किसी ने ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है प्रीमियम, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलें जी, देख लें ज़रा ये क्या कहता है जी। और ये देखें जी ज़रा, आपका 500 से करते करते 35,000 पे पहुंच गया आज। और आज का वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम सिर्फ 12 पड़ा है और शेयर आपका कैप हुआ पड़ा है। तो खुदा रहा ऐसे शेयर से दूर रहें। इन्वेस्टर जुआ चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जुआ चला सकते हैं। इन्वेस्टर बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसके आगे कुछ भी नहीं है। आपको ऐसी मार देंगे ना अगले, आप लोग देखते रह जाएंगे। तो खुदा रहा ऐसे शेयर से दूर रहें। ऐसे शेयर में जब जुआ चल रहा होता है तो वो इंडिविजुअल्स के बस की बात नहीं होती, आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही चला रहे होते हैं। तो भले एहतियात से काम करें। तो मेरे ख्याल में PSX वालों को भी अब जो है नोटिफिकेशन भेजना चाहिए इन्हें भी कि भाई आपका शेयर इतना ऊपर कैसे गया। तो भले आज के लिए इतना है जी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो को यार लाजमी लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दिया करें। जहाँ पे आप लोगों को गलती नज़र आ रही है बेशक ज़रूर मेंशन किया करें।
मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी काफ़ी जगह पे गलती हो सकती है। लाजमी नहीं है कि हर बात में मैं ही ठीक हूँ। तो बल्कि ये मैं और मैं नहीं होती स्टॉक मार्केट के अंदर। एनालिसिस चल रहा है, एनालिसिस मेरा भी गलत हो सकता है, आपका भी गलत हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है, आपका भी सही हो सकता है। तो बल्कि जिसने मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, ये इसकी नीचे फीस मेंशन है 1500, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 62 डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की बार से 15 स्विंग्स कॉल। तो जिसने ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आप लोगों को ग्रुप की जो डिटेल्स हैं और अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।